बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, बहुत अच्छी अपडेट है आप साथियों के कहने से, आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो चंडीगढ़ टीजीटी डीवी लिस्ट, देखो रिजल्ट तो आ ही चुका है लगभग। तो जो भी स्कोर कार्ड है, जो सारी चीजें, वो तो हमारे पास उपलब्ध है। और अब एक तो हम बात करेंगे कि चंडीगढ़ टीजीटी का जो फाइनल सिलेक्शन, लगभग फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा के साथ पूरा रिजल्ट चेक करने के बाद, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करने के बाद, मैं लगभग 4 सब्जेक्ट का अध्ययन तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, बाकी का भी किया है लेकिन वो अगली वीडियो में। टीजीटी एसएसटी का फिजिकल एजुकेशन, डीई और पंजाबी और होम साइंस, उसके बाद तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, पर उससे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल किंतु परंतु कोई अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं, केवल और केवल टू द पॉइंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जेवीटी और एनटीटी की जो ज्वाइनिंग है, पीजीटी की जो ज्वाइनिंग है, वो लगभग 5 सितंबर अध्यापक दिवस को हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, या और मैक्सिमम 1-2 दिन और ऊपर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक वो जो स्पेशल एजुकेटर की भी एक साथी का कमेंट्स था, तो वो भी मैंने लगभग पूरी उस पर अध्ययन कर रखा है, लेकिन है ना, इसमें जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो उसके लिए फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जब भी समय लगेगा। तो देखो, सबसे पहले हम सीधी बात करेंगे एसएसटी की। देखो अभी एसएसटी का रिजल्ट आया है, तो एसएसटी का जो रिजल्ट आया है, इसमें जर्नल में 11 वैकेंसीज हैं, एससी में 4 हैं, ओबीसी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। ठीक है, तो ये हमारी सीटें हैं, 11 4 15 और 7 22 और 2 24 सीटें हैं। अच्छा, अब जो डीवी होता है 1.5 गुना का जेवीटी एनटीटी में, अब इसमें 2 गुना का डीवी भी हो सकता है, और मे भी जो डीवी है वो 3 गुना का भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कट ऑफ, जो सीधी भाई आजकल सभी बच्चे जो है, बीएड है, जेबीटी, जो भी मास्टर डिग्री भी है, कई एमफिल भी, पीएचडी भी है, नेट जेआरएफ भी है, तो सारे डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं, तो इनको ज्यादा किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं। इनको सीधा टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि यदि मात्र इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 11 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो जनरल की है वो 119, 11वें बच्चे के 119 नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई यदि 2 गुना यानी कि 19 दूनी 38 कैंडिडेट, सॉरी 11 दूनी 22 कैंडिडेट की यदि लिस्ट आती है, तो इस 22 कैंडिडेट में 19वां जो बच्चा है, 19वां जो बच्चा है ये ओबीसी का है। देखो वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है, यदि ओबीसी एससी में कैंडिडेट जनरल के बराबर कट ऑफ लेता है, तो वो जनरल में क्वालिफाई फाइट करता है। ठीक है, वो ओबीसी या एससी की जो सीट है उसको रिक्त कर देता है, पद वो वैकेंट हो जाता है। तो जो 19वां ओबीसी कैंडिडेट है, इसके 112.50 नंबर है। ठीक है, उसके बाद 21वां कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी है, ये ओबीसी कैंडिडेट है, इसके नंबर है 109। अब हम बात करते हैं कि यदि 22 कैंडिडेट की लिस्ट आती है, ठीक है, यदि 22 कैंडिडेट की ही लिस्ट आती है, तो ये जो है, ये 22वां जो कैंडिडेट है, ये 96.75 वाला है। ठीक है, 96.75 वाला है। ये 22वां जो कैंडिडेट है, नो सॉरी भाई, ये 102 वाला है। ठीक है, ये 102 नंबर वाला है जो 22वां कैंडिडेट है, 102 पॉइंट कुछ वाला है। उसके बाद में जो 33वां कैंडिडेट है, 3 गुना 11 या 33वां कैंडिडेट यदि हम बात करते हैं, तो 33वां जो कैंडिडेट है वो 96.75 वाला है। ये तो बात है जर्नल की। यदि 3 गुना की डीवी है, तो 96.75 तक कैंडिडेट उसमें इंक्लूड होंगे। यदि 2 गुना बुलाते हैं डीवी में, तो 102 पॉइंट कुछ वाला होगा। यदि मात्र 11 की 11, ऐसा तो संभव है ही नहीं कि 11 जो कैंडिडेट है वही सिलेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि डीवी 2 गुना 3 गुना में देखो 3 रीजन, जो मुख्य 3 रीजन, 3 की बजाय 4 रीजन में कहूंगा। सबसे पहला रीजन तो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, जिसमें बहुत सी मिस्टेक होती है।
ठीक है, या तो जो उनका डिप्लोमा है यूजीसी से अप्रूव नहीं होता है, या कोई और एडिशनल भी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, तो इस तरह की कंडीशन, या फिर किसी का जो डिप्लोमा डिग्री है हो सकता है वो यूनिवर्सिटी से यूजीसी से तो इस तरह की कंडीशन होती है डीवी की। दूसरी जो सबसे मेन कंडीशन है, एचएसएससी में बहुत बड़े 7575 पदों पर जो टीजीटी की भर्ती हुई है, तो हरियाणा में बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने चंडीगढ़ एग्जाम दिया था वो अपने लोकल में वहां हरियाणा में उन्होंने या तो ज्वाइन कर लिया या करेंगे। ठीक है, तो एसएसटी में तो मेरे ख्याल से 83 पोस्ट थी मेवात कैडर की, तो उसमें कुछ एक कैंडिडेट गए होंगे। उसके बाद जो पीजीटी है, देखो पीजीटी जो है, पीजीटी के बाद मास्टर डिग्री में तो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो भी जो बीएड कैंडिडेट है वो मास्टर डिग्री भी करता है, तो मे बी वो जो पीजीटी की हरियाणा में एचपीएससी में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत से पदों पर 4600 या 4300 कुछ पदों पर भर्ती हुई है, तो कुछ एक 300-400 कैंडिडेट पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से भी कुछ एक तो यहाँ से भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि वो चले गए हो। एक यहाँ चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 98 पीजीटी की भर्ती हुई है, तो 2 4 1 2 3 4 कैंडिडेट तो वो पीजीटी में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 11 में से 11 तो लगेंगे नहीं, ये तो है नहीं कि 119 पे कट ऑफ रहनी है जनरल की। अब वो कट ऑफ है 22 कैंडिडेट बुलाएंगे, तो मैं जहां तक मेरा आइडिया है 102 तक है ना सेफ रहेगा जनरल में। हो सकता है 102 की बजाय 105 तक हो, तो इस पर भी थोड़ी सी लास्ट में चर्चा करेंगे। तो ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ये 4 बातें ध्यान रखो कि 2 गुना 3 गुना की लिस्ट क्यों बुलाई जाएगी। ठीक है, तो ये 4 मेजर रीजन है, इसके साथ एक आध रीजन और भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एससी की। देखो इसमें जो 33 कैंडिडेट है, 21वां हो गया। ठीक है, 27वां कैंडिडेट ये भी ओबीसी है। उसके बाद में 30वां कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी है। 32वां कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी है 33 में से। पर जो 33वां कैंडिडेट है ये शेड्यूल कास्ट एससी है। इसमें जो 33 कैंडिडेट मैंने लिए हैं, तो एससी कैंडिडेट जिसके 96.75 है, यदि यहां तक जाती है कट ऑफ, तो एससी का कैंडिडेट जनरल में फाइट करेगा। ठीक है, बात करें एससी की। एससी में यदि मात्र 4 ही कैंडिडेट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग 4 ही कैंडिडेट है एससी में, तो वो 89.25 चौथा कैंडिडेट है। ठीक है, यदि यहां यदि हम बात करते हैं 4 दूनी 8 कैंडिडेट की, 8 कैंडिडेट यदि है, 4 की बजाय दुगुना, डीवी में दुगुनी जो लिस्ट बनती है, तो एससी में 84.50, तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। 2 गुना जो लिस्ट है वहां तक ये कट ऑफ बिल्कुल श्योर है और सेफ है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं 4-12 कैंडिडेट की, तो 4-12 कैंडिडेट की बात करें तो 82 पॉइंट कुछ है, तो ये 3 गुना की है एससी की, तो यहां तक भी जा सकती है, यहां तक तो सेफ है। 2 गुना तक तो टीजीटी में सेफ है। वो 4 रीजन है, वो बार बार बताने से समय खराब नहीं करेंगे। ओबीसी, यदि ओबीसी में हम बात करते हैं कि केवल 7 कैंडिडेट ही सिलेक्शन लेंगे, तो 90 लगभग सेफ है। यदि 7 दूनी 14 की बात आती है, तो 86.25 ये मुझे सेफ लगता है, और उसके बाद 3 गुना में 82 है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस जो है 2 कैंडिडेट 121, 2 कैंडिडेट, यदि 4 कैंडिडेट है, यदि कैंडिडेट यानी कि दुगनी लिस्ट है, दो की 123। ठीक है, और 121 2 गुना की है, और 116 है ये 2 तिया 6 गुना यानी 3 गुना की है। तो इसमें मैं ज्यादा समय खराब ना करके आपको बताता हूं कि जो एसएसटी है, टीजीटी चंडीगढ़ एसएसटी में जो 2 गुना की लिस्ट है डीवी की, ये कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, जर्नल जर्नल जो है वो 102 तक सेफ मान सकता है, एससी 84.50 तक, ओबीसी 86.25 तक, और ईडब्ल्यूएस 121 वाला ये कैंडिडेट सेफ है। बाकी कारण तो जो भी है वो डीवी के बाद कितने अब्सेंट है, कितने उच्च स्तर पर जैसे पीजीटी में सिलेक्शन ले चुके हैं, कितने हैं जो एचएसएससी टीजीटी में सिलेक्शन ले चुके हैं, तो ये 3 गुणा की लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा,
दूसरा सब्जेक्ट है वो डीपीई का है, फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन में जनरल की 16, उसके बाद में एससी एससी की बात करें तो 6, ओबीसी में 9 है और ईडब्ल्यूएस में 4 है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मात्र यदि 16 ही कैंडिडेट उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो सभी को पता है 111.24 है, ठीक है। बाकी ये तो संभव ही नहीं कि 16 ये कि ये लेंगे। अब बात करें हम इसमें जो 14वां कैंडिडेट है, जो 16 की लिस्ट में 14वां जो कैंडिडेट है वो एससी शेड्यूल कास्ट है, वो 112.79 है, तो ये तो 100% जनरल में है, ठीक है। 20वां कैंडिडेट है, इसमें जो ओबीसी है, और ये ओबीसी जो है इसके 109.33 है, ये भी कन्फर्म जनरल में फाइट करेगा, ठीक है। 27वां जो कैंडिडेट है ये स्टूल कास्ट है 106.35, तो ये भी कन्फर्म जनरल में फाइट करेंगे, ये 3 कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें ये लगा लो कि जो यदि 32 इसमें 2 गुना की कंडीशन है तो 104.81 जनरल में सेफ है, बिल्कुल सेफ एंड श्योर। इससे नीचे जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। देखो केवल मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एससी में यदि 6 कैंडिडेट है तो हो गया भाई 93.22, ठीक है। ये बिल्कुल 6 में है, पर ये जरूर नहीं कि भाई केवल 6 ही रहेंगे, क्योंकि अच्छा इसमें जो एससी की है डीपी की केवल 15 की लिस्ट है, तो ये 15 के 15 ही डीवी में आएंगे। बाकी यदि हम केवल दुगने की बात करते हैं तो दुगने की बात करते हैं यानी कि 12 कैंडिडेट की, यदि 12 कैंडिडेट की बात करते हैं एससी में तो 12वां कैंडिडेट 69.74 है, ठीक है। जबकि 15 की 15 लिस्ट में लास्ट में जो 15वां है उसके 67.47 है, तो ये सारे ही डीवी में जाएंगे। और एससी तो मेरे ख्याल से, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की एचएसएससी में बहुत बड़ी भर्ती हुई है, तो एससी कैंडिडेट की जो 15 की लिस्ट है, मैं तो यही कहूंगा कि इन 6 में भगवान ने चाहा तो 15 के 15 ही सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में चले जाएंगे, ठीक है। कुछ एक बच्चा 2 बच्चे, देखो 14वां बच्चा जनरल में, 27वां जनरल में, तो ये दोनों जनरल में चले जाएंगे, बच गए 13 में से कुछ एक पीजीटी गए, कुछ टीजीटी गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये 15 की जो लिस्ट है ये बिल्कुल श्योर है, जबकि 69.74 तो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी में 9 कैंडिडेट है, तो ओबीसी का जो 9वां कैंडिडेट है वो 93.72, ठीक है। उसके बाद में दुगने की यदि लिस्ट लेते हैं हम तो 83 वाला बिल्कुल सेफ है, इसमें ये बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 कैंडिडेटों में तो कट ऑफ जो है लिस्ट के अकॉर्डिंग 108.81 है, लेकिन यदि हम दुगने कैंडिडेट की 8 की बात करें तो ये 103.59 बिल्कुल सेफ है ईडब्ल्यूएस की। तो ये जो आपकी है ये मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन की। देखो जो जिसकी मैंने 2 गुना की लिस्ट बनाई है उसको तो मैं सेफ की कैटेगरी में रखूंगा। बेटा चाय भी तो साथ ही ला दे। अब देखो, अब तीसरा जो सब्जेक्ट है, देखो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा पंजाबी का। पंजाबी में सबसे पहले जनरल में 9 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद एससी में 3 है, ओबीसी है, ओबीसी में 5 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। भाई पहले तो देखो जनरल में 9 कैंडिडेट है, तो जो 9वां कैंडिडेट है, 9वां लिस्ट के अकॉर्डिंग 9वां जो कैंडिडेट है वो 100.25 पे है, ठीक है। अब वही मेजर 4-5 कारण है। उनके बाद में मैंने 18 दुगनी जो लिस्ट डीवी की बनाई है उसमें मैंने नोट किया है 95.92, तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है पंजाबी का, ठीक है। हो सकता है नीचे आए, देखो सारी चीजें
भाई डीवी के बाद पता लगेंगे। भाई एक बात बताओ, यदि हो सकता है छोटी मोटी मेरे से त्रुटि भी हो गई तो गलती किससे होगी? गलती तो उसी से होगी जो अध्ययन करेगा, जो उस दिशा में प्रयास करेगा। जो जिसने दौड़ के नहीं देखा उसको हार का क्या पता? हारे तो वही गा जो दौड़ेगा। तो जब मैं अध्ययन मैंने किया है तो लगभग कोशिश की है, 2-3 घंटे मैंने खराब किए हैं, ज्यादा ही किए हैं, पूरे सब्जेक्ट के बनाए मैंने। तो ये पूरे बनाऊं तो वीडियो बड़ी होगी। और फिर भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मेरा कमेंट्स में आप लिखना, फिर मैं उसका परिमार्जन करूंगा, सुधार करूंगा। इसमें पता है, इसमें जो पांचवा कैंडिडेट है, पांचवा कैंडिडेट एससी है, 103.6 वाला। उसके बाद छठा कैंडिडेट ये भी शेड्यूल कास्ट है, इसके है 103.05। उसके बाद जो सातवां है ये ओबीसी का है, ये है 102.56। उसके बाद में नौवां जो कैंडिडेट है ये भी एससी है, ये 100.25। उसके बाद 10वां है ये भी एससी है, ये 100.05। उसके बाद 12वां ओबीसी है, ठीक है, 12वां भी ओबीसी है, इसके है 100.1। और उसके बाद भाई 13वां है, 13वां भी एससी है। देखो ये तो सारे जर्नल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17वां है, 17वां ये भी एससी है, 96.51। और 18वां जो कैंडिडेट मैंने लिया है ये ओबीसी का है, ये है 95.92। ये जो 18वां कैंडिडेट है ये ओबीसी है। तो ये सारे कैंडिडेट जनरल में जाएंगे, ठीक है। भाई आप कहोगे 9 ही सीट है तो ये सारे कैसे जाएंगे? तो वो मैंने बता दिया, 9 कैंडिडेट तो यहां से निकलेंगे कंफर्म। और वो HSSC TGT, HPSC PGT, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चंडीगढ़ PGT, ठीक है। और भी बहुत से वेरियस प्रकार के एग्जाम होते हैं, इस पैरेलल में चलते रहते हैं। जो KVS के भी है, DSSB के हैं, कोई वेटिंग लिस्ट में है, कोई कईयों की वेटिंग लिस्ट आती रहती है, ठीक है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट से MA होते हैं, ठीक है। एडिशनल BA करके BEd भी होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत से ऐसे रीजन है कि 9 कैंडिडेट तो श्योर निकलेंगे। हो सकता है ये 27 बच्चों की डीवी भी हो सकती है, जनरल की 3 गुना की भी हो सकती है, 2.5 गुना की भी हो सकती है। जब एससी की बात करूं तो देखो एससी जनरल में कितने गए? 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट तो एससी में चले गए। अब एससी में 3 कैंडिडेट चले गए, तो ये लगा लो कि 3 कैंडिडेटों में तो इनकी जो कट ऑफ है 89.66 है। ये तो मैं 100% ही कहूंगा। बाकी यदि 6 कैंडिडेट की मैं बात करता हूं तो 77.80 वाला बिल्कुल सेफ है एससी में। और भी बात करूं मैं 3 गुना की नोक की बात करूं तो 74.78 तो बिल्कुल और भी सेफ है। कहने का मतलब यह है और भी सेफ का मतलब कि इसमें 3 गुना कैंडिडेट इस जर्नल के अकॉर्डिंग तो 89.66, ठीक है, जब जो जर्नल में चले गए सारे। 6 कैंडिडेट है ये बिल्कुल सेफ है 77.80। और चांस 90% चांस बनते हैं 9 कैंडिडेट यानी 74.78 वाले का। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 5 सीट है। यदि लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो 82.34 बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद में यदि 10 कैंडिडेट दुगुनी लिस्ट की बात करूं तो 72.76 से सेफ है। और यदि 3 गुना 15 की बात करूं तो 66.77, ठीक है। तो ये 90% कह सकते हो, इसको मैं 100% दूंगा। 100 नहीं तो मैं 99 तो कहूंगा कि ये सेफ है। यानी कि दोगुनी जो लिस्ट मैं बनाई है, जो मैंने अध्ययन किया है, तो डीवी में 2 गुना की लिस्ट है, ये सेफ है। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में तो लिस्ट ही 3 जनों की है तो तीनों ही सिलेक्शन ले लेंगे। लिस्ट है ईडब्ल्यूएस की 3 कैंडिडेट की है, तो 3 कैंडिडेट की तुमने देख लिया होगा कि तीसरा कैंडिडेट है 92.73 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पंजाबी की। बेटा बड़ी वीडियो बनेगी ना। अब बात करें होम साइंस की। होम साइंस की जब हम बात करें तो जर्नल की 8 वैकेंसी है, ठीक है। और एससी है, एससी की 6 सीट है, 4 सीट है सॉरी। ओबीसी है, ओबीसी की 5 सीट है। और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई नहीं हुए, इसकी एक भी कैंडिडेट की लिस्ट नहीं है। अब जनरल की 8 है, तो 8 का जो स्कोर है, 8वां जो कैंडिडेट है उसका है 91.33 अकॉर्डिंग टू लिस्ट। 16वां है, उसके है 87.68, ये बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 24 की बात करूं मैं
तो ये है 82.96। अब जो 16वां कैंडिडेट है, 16वां कैंडिडेट है ये ओबीसी है, ये कैंडिडेट ओबीसी है, ये क्योंकि जनरल में जाएगा ये, तो ये ओबीसी है। उसके बाद 18वां है, 18वां है ये भी ओबीसी है, इसके 86.03 है। उसके बाद 23वां कैंडिडेट है ये भी ओबीसी है, इसके 83.40। और भाई जो 24वां कैंडिडेट है ये भी ओबीसी है, तो मे बी ये कैंडिडेट जनरल में जाएंगे। ठीक है, बात करें एससी की, एससी में जो 4 कैंडिडेट है, जो चौथा कैंडिडेट है, चौथा जो कैंडिडेट है इसके 68.68 है। और टोटल एससी की लिस्ट 6 कैंडिडेट की है, तो 6 के 6 डीवी में जाएंगे। छठा जो कैंडिडेट है इसमें 2 गुना भी नहीं है, छठा जो कैंडिडेट है 61.55, तो इसमें तो ये 6 के 6 कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, होम साइंस में। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में ये लगा लो कि टोटल जो लिस्ट है वो 12 कैंडिडेट की है, तो ये ओबीसी में 12 के 12 बुलाए जाएंगे। ठीक है, 12 के 12 ही। तो कुछ बच्चे तो यहाँ जनरल में चले जाएंगे ओबीसी के, कुछ तो 16 बच्चा चला जाएगा, 18वां, लगभग ये 24 की लिस्ट है, तो ये लगभग यहाँ चले जाएंगे। एब्सेंट देखो, एब्सेंट का तो उस समय पता लगेगा क्या होता है, लेकिन लगभग ये लगा लो कि इसमें जो ओबीसी में है इसकी लास्ट कट ऑफ 64.36 है, तो ये तो सारे लगभग ओबीसी के लग जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की क्वालिफाइड लिस्ट आई नहीं है। तो देखो, जो भी मेरे से माइनर मिस्टेक, मेजर मिस्टेक, जो भी त्रुटियां हुई है, कमेंट्स मैं ऑफ नहीं करूंगा, उसमें लिखना। ठीक है, ये मेरा केवल मेरा अध्ययन है, और स्पेशल जो एजुकेटर जो उसकी भर्ती है वो कई दिनों से पेंडिंग में है, तो उस पर भी मैंने अध्ययन किया है, बहुत समय दिया उसको, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, यदि और रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को बताना, उसका अध्ययन मैंने सारा कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। और भाई सभी साथियों को भाई, एक तो इसको चैनल को सब्सक्राइब तो करे दो, उसमें तो पैसे भी नहीं लगते आपके, लाइक के भी नहीं लगते भाई। कम से कम मैं समय निकाल करके, नौकरी करके समय निकाल के यदि आपके लिए अध्ययन करता हूँ, हो सकता है मेरा अध्ययन में कहीं गलतियां भी हो, तो उसके लिए तो मैं खुद क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।